नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है फतेहाबाद, हरियाणा से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। पंजाब के मनसा जिले से आकर टोहाना, हरियाणा में बसने वाले अमरपुरी के माँ बाप बहुत ही गरीब थे। अमरपुरी का जन्म टोहाना में ही 16 मई 1958 को हुआ। उसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसने टोहाना के राजकीय उच्च विद्यालय से जैसे तैसे 4 क्लास पास किया था। 5वीं में फेल होने के बाद फिर वो कभी विद्यालय नहीं गया। वो आवारा किस्म के लड़कों के साथ संगत करने लगा। वहीं से उसे शराब बीड़ी पीने का शौक लग गया। उसे सही राह पर लाने के लिए माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। तब पत्नी के आकर्षण ने उसे ऐसा बांधा कि वो गलत यार दोस्तों की संगत छोड़कर पत्नी के दामन से चिपक गया। रात दिन पत्नी के आगे पीछे मंडराने का परिणाम ये निकला कि वो एक लड़की का बाप बन गया। माँ बाप का अपना ही खर्च पूरा नहीं हो पाता था। परिवार बढ़ने लगा तो उन्होंने अमर को काम धंधा करने के लिए कहा। उधर अमर की पत्नी ने भी उस पर मेहनत मजदूरी करने का दबाव बनाया तो अमरपुरी ने एक फैक्ट्री में नौकरी तलाश कर ली। अमरपुरी 4 बेटियों और 2 बेटों का बाप बन गया था। अब नौकरी की आय से गुजर बसर नहीं हो सकता था। माँ बाप का साया भी सिर से उठ गया था, जिससे वो हताश निराश हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बढ़ते परिवार का बोझ कैसे उठाए। वो फटेहाल जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने टोहाना के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जलेबी बेचने की रेहड़ी लगाई। धीरे धीरे जलेबी बेचने का काम चल निकला। वो सुबह से रात के 10 बजे तक जलेबियां बनाता और बेचता। इस काम में इतनी कमाई होने लगी कि उसका परिवार का खर्च आराम से चलने लगा। अमरपुरी को जलेबी बेचने का ये धंधा इतना भाया कि उसने ताउम्र यही काम करने का विचार मन में बिठा लिया। उसने एक बोर्ड बनवाकर लगवा लिया जिस पर अमरपुरी के पंजाबी तोहफे लिखवाया। लोगों को उसके हाथों से बनी जलेबियां इतनी पसंद आती थी कि वो टोहाना में जलेबी बाबा के नाम से मशहूर हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक पत्नी बीमार हो गई। इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अमरपुरी को पत्नी का साथ छूट जाने का गहरा दुख पहुंचा, लेकिन बच्चों का ख्याल करके वो इस दुख को सहन कर गया। वो अपना जलेबी का स्टॉल चलाता रहा। एक दिन उसके स्टॉल पर एक सांवले रंग का मरियल सा व्यक्ति आया। उसके माथे पर काला तिलक लगा था। सफेद दाढ़ी मूछ और सिर के खिचड़ी जैसे बालों ने उस व्यक्ति को बहुत रहस्यमयी बना दिया था। वो सफेद धोती कुर्ता पहने हुए था। वो व्यक्ति स्टॉल पर आकर अमरपुरी का चेहरा ध्यान से देखने लगा। अमरपुरी ने उसे अपना चेहरा गौर से देखते पाया तो वो चौंकते हुए बोला, मेरे चेहरे पर क्या तलाश कर रहे हैं आप? क्या मैं आपको जाना पहचाना लग रहा हूं? मैं तुझसे पहले कभी नहीं मिला। यहाँ तेरा चेहरा देखकर रुक गया। तेरे ललाट की रेखाएं देखने के बाद मेरे पांव खुद ब खुद रुक गए हैं। वो व्यक्ति गंभीर स्वर में बोला, ऐसा क्या लिखा है मेरे ललाट पर? अमरपुरी ने मुस्कुराकर पूछा। तेरे ललाट की रेखाएं कह रही है कि तेरा जन्म जलेबियां तलने के लिए नहीं हुआ है। तू तो लोगों का भला करने के लिए पैदा हुआ है। अमरपुरी हंस पड़ा और हंसते हुए ही बोला, यहाँ मेरा खुद का भला नहीं हो पा रहा है, मैं लोगों का भला कैसे करूंगा? तेरे माथे की रेखाएं तो यही कह रही है बेटा। वह व्यक्ति पहले की अपेक्षा और अधिक गंभीर हो गया। तू लोगों का भला ही करेगा। लोग तेरे नाम की माला जपेंगे और तेरे चरणों की धूल अपने माथे से लगाएंगे। नागा बाबा की भविष्यवाणी से हुए प्रभावित अमरपुरी को लगा ये कोई पहुंचा हुआ संत है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। उसने जलेबी तलना बंद कर दी। हाथ पानी से धोने के बाद वो तौलिए से हाथ साफ करके उस व्यक्ति से बोला, आप यहाँ आकर बैठिए। आपकी रहस्यमयी बातों ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। आप बैठकर बताइए आप कौन है और मेरे विषय में ऐसी अजीब भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हैं। वो व्यक्ति आकर अंदर रखी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं नागा बाबा हूँ, मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो तुम। मैंने बरसों कठोर साधना करके तंत्र मंत्र विद्या सीखी है। उसी तंत्र मंत्र विद्या के बूते में मैंने तुम्हारे ललाट की रेखाएं पढ़ी। तुम जलेबी तलने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही है कि तुम एक पहुंचे हुए संत महात्मा बनोगे। लोग तुम्हारे चरण धोकर पिएंगे। लेकिन मुझमें तो ऐसा कोई गुण नहीं है बाबा
कि लोग मेरे चरण धोकर पिए। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। अमरपुरी विनम्र भाव से बोला, तुम्हारे ललाट की रेखाएं जो कह रही है मैंने वही बताया है। एक साधारण व्यक्ति से पहुंचे हुए संत कैसे बनोगे ये तुम्हें वक्त बताएगा। वक्त बदलेगा, अवश्य बदलेगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा और प्रयास भी। नागा बाबा ने इतना कहा और वो उठकर खड़े हो गए। बाबा आप बैठिए और मुझे कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। अमरपुरी उस नागा बाबा को उठता देखकर जल्दी से बोला, नहीं बेटा, मैं तुझसे सेवा नहीं करवाऊंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूँ। नागा बाबा ने कहा और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वो वहां से आगे बढ़ गया। अमरपुरी उसे हैरान नजरों से देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो अमरपुरी उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी की गहराई से उतरकर सोचने लगा कि वो कब और किस प्रकार पहुंचा हुआ संत बनेगा। काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ रास्ता नजर नहीं आया तो भट्टी जलाकर वो फिर से जलेबी तलने लगा। इसे अमरपुरी की किस्मत का खेल कहें या कुछ और। उस नागा बाबा के अपने जीवन में आने के बाद अमरपुरी का मन जलेबी बेचने के धंधे से उबने लगा। एक दिन उसने अपना स्टॉल बंद कर दिया और टोहना छोड़कर लापता हो गया। 2 साल बाद अमरपुरी फिर से टोहना में प्रकट हुआ। उस वक्त उसका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछ थी और सिर के बाल बढ़े हुए थे। ललाट पर लंबा तिलक, शरीर पर सफेद धोती कुर्ता और कंधे पर जरी की किनारी वाला दुपट्टा पड़ा था। उसका व्यक्तित्व इस वेश में बहुत प्रभावशाली लग रहा था। टोहाना में आकर उसने एक मंदिर में डेरा डाल लिया और वहां आने वाले भक्तों की समस्याओं का समाधान करने का धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए उसने कुछ निठल्ले व्यक्तियों को पैसे का लालच देकर अपने आप को सिद्ध तांत्रिक और बड़ा ज्योतिषी बतलाने का प्रचार आरंभ करवा दिया। उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति मंदिर में आने वाले भक्तों को अमरपुरी को पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष बताकर उसके द्वारा सफल उपाय करने की बातें बताकर फंसाते और अमरपुरी के पास भेज देते। ना जाने कैसे 5वीं फेल अमरपुरी ने तंत्र मंत्र की कुछ किताबों को पढ़कर कच्चा पक्का ज्ञान हासिल कर लिया था। अशिक्षित ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी जो अंधविश्वास के अंधेरे में जीते आ रहे थे अमरपुरी को अपनी समस्याएं बताकर उपाय पूछते। सड़क पर जलेबी का स्टॉल लगाने वाला अमरपुरी बातूनी और चंड चालाक बन चुका था। अपनी बातों के चक्रव्यूह में वो उन अज्ञानी पढ़े लिखे लोगों को ऐसे फंसाता कि वो मोटा चढ़ावा चढ़ाकर अपनी समस्याओं का उपाय पूछते और उनका समाधान लेकर वापस लौट जाते। ये एक कटु सत्य है कि यदि 10-15 लोगों पर अपने तंत्र मंत्र का हुनर दिखाया जाए तो उनमें से 2-4 पर उसका मानसिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिन्हें लाभ पहुंचता था वो अमरपुरी की तंत्र विद्या का खूब बखान करते। इससे अमरपुरी को चढ़ावा चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में अमरपुरी के पास आने वालों से अव्यवस्था फैलने लगी तो पुजारी ने अमरपुरी को मंदिर के बाहर अपनी दुकान लगाने के लिए कह दिया। अमरपुरी ने मंदिर के साथ में खाली पड़ा एक कमरा किराए पर ले लिया और अपने अधकचरे ज्ञान की दुकान उस कमरे में चलाने लगा। अमरपुरी का ये काम जम गया, पैसा बरसने लगा तो उसके पुराने व्यसनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। वो कीमती सिगरेट और शराब पीने लगा। उसके गुर्गे, या यूं कह लिया जाए कि उसके कथित धर्म शिष्य की मंडली उसके इर्द गिर्द रात को जमा होती तो फिर शौक का धुआं कमरे में उड़ाया जाता। नशा कैसा भी हो, यदि आपके सामने कोई नशा करता है तो मन अपने आप ही नशे को करने के लिए ललचा जाता है। अमरपुरी को भी धीरे धीरे नशा करने की आदत लग गई। वो हर प्रकार का नशा करने लगा। तथा कथित तंत्र मंत्र और ज्योतिषी की दुकान चल ही रही थी और पैसा आ भी रहा था। नशे पते ने अमरपुरी की खोपड़ी को ऐसा घुमाया कि वो हवालात में पहुंच गया। हुआ यूं कि अपने कमरे में अमरपुरी बैठा हुआ शराब की चुस्कियां ले रहा था। तब उसके एक शिष्य ने आकर बताया कि एक महिला अपनी समस्या लेकर दरवाजे पर आई है और आपसे मिलना चाहती है, भेज दो अंदर। अमरपुरी ने बोतल का ढक्कन लगाकर बोतल को अलमारी के पीछे छिपाते हुए कहा। शिष्य बाहर चला गया। कुछ ही देर में एक सुंदर महिला अंदर आई। अमरपुरी ने धुनी जला रखी थी। उसके सामने आसन पर वो आंखें मूंद कर बैठा था। महिला ने झुककर अमरपुरी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरा दुख दूर करें। अमरपुरी ने आंखें खोलकर उस महिला की ओर देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और दुख की पीड़ा साफ झलक रही थी। महिला की सुंदरता पर अमरपुरी मोहित हो गया। कितने ही समय से वो स्त्री सुख से वंचित था। उसका मन महिला पर आया तो वो उसे हासिल करने की जुगत में लग गया। उसके दिमाग में एक योजना आई तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने गंभीर स्वर में कहा, बैठ जाओ और मुझे अपना कष्ट बताओ।
महिला नीचे बैठ गई। उसने बड़े करुण स्वर में कहा, मेरा पति मुझसे दूर होता जा रहा है बाबा। क्यों? अमरपुरी ने पूछा। वो किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस गया है। सारी कमाई उस पर खर्च कर देता है। मैं खर्चा मांगती हूँ तो मुझसे लड़ाई करता है। मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। मैं कैसे अपने खर्च के लिए काम करने जाऊं? मैं बहुत संकट में फंस गई हूँ। तुम्हारा संकट मैं दूर कर दूंगा। तुम अपने पति की तस्वीर लाई हो क्या? नहीं बाबा, तुम कल उसकी तस्वीर लेकर इसी समय आना। मैं एकांत में तुम्हें सामने बिठाकर तंत्र मंत्र विद्या से तुम्हारे पति का दिमाग बदल दूंगा। वो कल के बाद कभी भी तुम्हारी सौतन के पास नहीं जाएगा, उससे नफरत करने लगेगा। आप ऐसा कर देंगे तो मैं आपके चरणों को धोकर पीऊंगी बाबा। अब मैं चलती हूँ। कल मैं अपने पति की फोटो लेकर इसी समय यहाँ आऊंगी। ठीक है बच्चा, अमरपुरी ने कहा। वो महिला चली गई तो अमरपुरी फिर शराब की बोतल लेकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उस महिला का सुंदर चेहरा घूम रहा था और दिमाग में वो कुटिल योजना जिसे वो अमल में लाने वाला था। दूसरे दिन शाम ढलने के बाद वो महिला अपने पति का फोटो लेकर अमरपुरी के कमरे में आ गई। अमरपुरी उसे देखकर खुश हो गया। अमरपुरी ने उसे अपने सामने आसन पर बिठाया और स्वर को गंभीर बनाकर कहा, मैंने रात को ध्यान लगाकर तुम्हारे पति के विषय में ज्ञात किया था। उस औरत ने तुम्हारे पति को वश में करने के लिए किसी मौलवी से वशीकरण करवाया है। उसी वशीकरण क्रिया की काट हमें करनी होगी, तभी तुम्हारा पति उस औरत के वशीकरण से मुक्त होगा। आप कुछ भी कीजिए बाबा, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। वो महिला गिड़गिड़ाई। पति की तस्वीर लाई हो तुम? हाँ बाबा। उस महिला ने एक पासपोर्ट साइज तस्वीर निकालकर अमरपुरी की तरफ बढ़ा दी। अमरपुरी ने तस्वीर लेकर अपनी दाईं ओर रखी काली माता की मूर्ति के चरणों में रख दी। फिर महिला से बोला, मैं तुम्हारे पति की वशीकरण क्रिया की काट करने के लिए तुम्हारे सहयोग से तांत्रिक क्रिया करूंगा। तुम्हें तन और मन से मेरा सहयोग करना होगा। मैं तैयार हूं बाबा। महिला ने स्वीकृति दे दी। अमरपुरी ने धूप लोबान जलाई। कमरे की तेज रोशनी बुझाकर उसने 0 पावर का मध्यम प्रकाश कमरे में किया। फिर एक प्लेट में रखी उड़द और काले तिल को मुट्ठी में लेकर आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगा। वो महिला मध्यम रोशनी के कारण रहस्यमय बन चुके कमरे में बाबा के सामने बैठी उनकी क्रिया को देख रही थी। वो बाबा द्वारा की जा रही तंत्र मंत्र क्रिया से और रहस्यमय वातावरण से मन ही मन सहमी हुई थी। अमरपुरी जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था और सामने जल रही धुनी में उड़द और तिल फेंक रहा था। कमरे में धूप लोबान का धुआं भरने लगा तो वो महिला खांसने लगी। लो, ये अभिमंत्रित जल पी लो, तुम्हारी खांसी रुक जाएगी। अमरपुरी ने पानी से लबालब भरा एक प्याला उस महिला को देते हुए गंभीर स्वर में कहा। महिला ने वो प्याला ले लिया और घट घट करके वो प्याले का पानी पी गई। अमरपुरी के होठों पर कुटिल मुस्कान तैरने लगी। वो और जोर से मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही क्षण गुजरे वो महिला सिर पकड़कर बोली, मेरा सिर तेजी से घूम रहा है बाबा, घूमने दो। अमरपुरी हंसकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम कुछ ही देर में अपना होश खो दोगी, तब मैं तुम्हारे बेहोश जिस्म को वशीकरण क्रिया की काट करने के लिए उपयोग में लाऊंगा। उस महिला ने बेहोशी की अवस्था में जाते जाते बाबा अमरपुरी के ये अंतिम शब्द नहीं सुने। वो लहराकर फर्श पर गिरने को हुई तो अमरपुरी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। सालों बाद उसकी बाहों में एक खूबसूरत महिला का जिस्म था। उसके बाद अमरपुरी ने 0 पावर वाला बल्ब भी बुझा दिया और महिला के जिस्म को आगोश में भरकर एक वो लुढ़क गया। अमरपुरी ने सोचा था होश में आने के बाद वो महिला यदि जान जाएगी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है तो वो अपनी बदनामी के डर से चुप्पी साध लेगी, लेकिन ये अमरपुरी की भूल थी। उस महिला ने होश में आने के बाद ये एहसास होते ही कि उसकी असमत से बाबा ने खिलवाड़ किया है तो उसने शोर मचा दिया। अमरपुरी कुछ करने की स्थिति में आता उससे पहले ही वो महिला उसके कमरे से निकलकर बाहर आ गई और रोती हुई उस क्षेत्र के थाने में पहुंच गई। उसने बाबा अमरपुरी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो उसी रात अमरपुरी को गिरफ्तार करके थाने में लाया गया और हवालात में बंद कर दिया गया। महिला के बयान लेकर उसकी जांच शुरू की जाती उससे पहले ही इस मामले ने विचित्र मोड़ ले लिया। बाबा अमरपुरी के इशारे पर उस महिला को पहले काफी डराया धमकाया गया। वो नहीं डरी तो उसे रुपयों का प्रलोभन दिया गया। वो अपने पति से परेशान थी ही मोटी रकम लेकर अपनी रिपोर्ट वापस लेने पर राजी हो गई।
बाबा दिन निकलने से पहले ही हवालात से बाहर आ गया। ये घटना वर्ष 2017 में घटित हुई थी। इस घटना से अमरपुरी को बदनामी झेलनी पड़ी, इसलिए उसने वो कमरा छोड़ दिया और टोहाना में ही दूसरे स्थान पर एक कमरा किराए पर लेकर अपनी तंत्र मंत्र और ज्योतिषी की दुकान फिर से शुरू कर दी। उसकी गांठ में पैसा था ही। इसी पैसे से अमरपुरी ने अपनी तंत्र मंत्र और ज्योतिषी विद्या का धुआंधार प्रचार करवाया। अपनी पुरानी शिष्य मंडली को भी अपने तथाकथित ज्योतिषी ज्ञान का बखान करने के लिए मैदान में उतार दिया। जल्दी ही इस नई जगह पर भी अपनी समस्याओं दुख दर्द का समाधान करवाने वालों की भीड़ लग गई। यहाँ अमरपुरी ने खुद को सिद्ध महंत अमरपुरी नागा साधु के रूप में खुद का परिचय करवाया। तंत्र मंत्र के आडंबर भरी ये दुकान ऐसी चली कि अमरपुरी के हजारों लोग शिष्य बन गए। टोहाना ही नहीं, देश के अन्य शहरों में भी उसके भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तंत्र मंत्र के साथ साथ अमरपुरी ने प्रवचन देने का कार्य भी शुरू कर दिया। उसने बाजार से धर्म ग्रंथ खरीदे और उनका चिंतन मनन करके थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब प्रवचन के लिए उसके बुलावे भी आने लगे। पूरे टोहाना में वो सिद्ध अमरपुरी नागा साधु के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसने दोनों हाथों से नोट बटोरे। इनसे टोहाना में एक प्लॉट भाटिया नगर में खरीद लिया और उस पर श्री बाबा बालकनाथ नाम से भव्य मंदिर का निर्माण करवा लिया। ये मंदिर वार्ड नंबर 19 में था। अमरपुरी ने मंदिर के गर्भगृह में अपनी तंत्र मंत्र और ज्योतिषी साधना की दुकान स्थापित कर ली। यहीं पर अमरपुरी ने अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था कर ली। यहाँ उसके पुराने शिष्यों की फिर से बैठकें जमने लगी। नशा पता फिर से शुरू हो गया। इससे अमरपुरी का मन युवा और जवान नारी को आगोश में समेटने के लिए फिर से मचलने लगा। उसके साधना स्थल पर अमीर और गरीब घरों की महिलाएं अपनी समस्या लेकर आती ही रहती थी। अमरपुरी ने इन्हें ही अपनी मौज मस्ती के लिए शिकार बनाने के लिए एक नया तरीका इजाद कर लिया। वो बाजार से बेहोशी की दवा खरीद लाया। जो महिला या कुंवारी लड़की उसे पसंद आ जाती थी, उन्हें पूजा अर्चना के बहाने साधना स्थल में रोक लेता। पहले उसे बेहोशी की दवा चाय या जल में मिलाकर पीने को देता। वो महिला बेहोश हो जाती तो वो उसके वस्त्र उतारकर उनकी अपने मोबाइल से न्यूड वीडियो बनाता, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता। होश में आने के बाद जो महिला या लड़की पुलिस में जाने की धमकी देती, उन्हें उनकी वीडियो दिखाकर बदनाम कर देने की बात कहकर जुबान बंद रखने की धमकी देता था। अपनी न्यूड वीडियो के वायरल होने के भय से यौन उत्पीड़न की शिकार वो महिलाएं चुप्पी साध लेने पर विवश हो जाती। अमरपुरी ने उनकी इसी चुप्पी का भरपूर फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब उसका दिल करता वो उन्हें अपने बिस्तर पर बुला लेता। किसी अमीर घर की महिला को उसकी वीडियो का भय दिखाकर मोटी धनराशि लाने के लिए ब्लैकमेल करता। कहते हैं पाप किसी भी तरह किया जाए, एक ना एक दिन उसका राज सामने आ ही जाता है। अमरपुरी द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार दो महिलाओं ने अमरपुरी की जाति से तंग आकर टोहाना के सिटी थाने में अपने साथ रेप करने, न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस हरकत में आ गई। अमरपुरी के साधना स्थल पर 20 जुलाई 2018 को पुलिस ने छापा डाला और अमरपुरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साधना स्थल से तकरीबन 120 महिलाओं का न्यूड वीडियो क्लिप बरामद हुआ तो मीडिया ने यह खबर टीवी पर प्रसारित करके टोहाना हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी। धर्म की आड़ लेकर ऐसा दुष्कर्म करने वाले इस ढोंगी तांत्रिक की करतूत जानकर सभी हैरान रह गए। उसे अपना धर्म गुरु मानने वाले लोगों ने अमरपुरी के साधना स्थल में तोड़फोड़ करके अपना गुस्सा निकाला तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक अमरपुरी के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए। 4 साल बाद इन्हीं सबूतों के आधार पर अमरपुरी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अमरपुरी के दुष्कर्मों की अश्लील वीडियो ही उसके खिलाफ बड़ा सबूत बनी। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।